पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन NA 133 के अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त का मकरूह धंधा शुरू किया हुआ है। मैं हल्फन कहता हूं कि हमारी तरफ से ना कुछ ऐसे काम की जरूरत है, ना हमने लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए कभी इस किस्म का धंधा किया है। पीपल्स पार्टी आज ये मकरूह धंधा कर रही है। मैं हल्फन कहता हूं कि मैं इस मकरूह धंधे में मुलव्वस नहीं हूं। जिनसे रोज वीडियो बरामद होती है, जो रोज रिलीज करते हैं, जिनका कल्चर वीडियोस पे सियासत करना है, भैणा दे ना नहीं ले दे। पीपल्स पार्टी की जब उन्होंने रिवाइवल देखी तो ये वीडियोस आनी शुरू हो गई। 5 दिसंबर को पीपल्स पार्टी जीतेगी। वो वीडियो तो मैंने भी देखी है। इस सारे सिस्टम से नफरत है। हमारे तो और बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हम तो रिक्शों के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आप कहते हैं बंदों को पैसे दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। गर्मियाँ जो हैं वो पूरी तरह से जा नहीं रही हैं, सर्दियाँ पूरी तरह से आ नहीं रही हैं। इन दोनों मौसमों का मुझे नहीं पता कि कब कम्प्लीटली एक मौसम चला जाएगा और दूसरा मौसम मुकम्मल तौर पर आ जाएगा। लेकिन एक और मौसम है जो कि आजकल बहुत इन है, और वो मौसम है ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का। वैसे तो खैर पाकिस्तान के अंदर अरसा दराज से चंद मखसूस किस्म की ऑडियोज़ और वीडियोज़ को लीक किया जाता है और फिर उसके बाद पूरी सियासत उन ऑडियोज़ और वीडियोज़ के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन आजकल आई डोंट नो कि क्या हो गया है, लेकिन हर रोज़ जब हम सुबह उठते हैं, टीवी खोलते हैं, अखबार उठा करके देखते हैं तो पता चलता है कि भाई एक और ऑडियो लीक आ गई है, एक और वीडियो लीक आ गई है। जो लेटेस्ट कड़ी, जो नई एपिसोड जो इसमें जुड़ी है वीडियोज़ की लीक्स में, वो है जी बाई इलेक्शन होने वाला, आपको पता है NA 133 में, और उसी हवाले से वीडियो लीक्स आ रही हैं। और ये जो वीडियो लीक्स हैं, इसमें पहले तो हम देखते हैं कि एक ऑफिस है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑफिस है, और वहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं लोगों की। उनको अंदर बुलाया जाता है, 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, कुरान के ऊपर हल्फ लिया जाता है और ये वादा लिया जाता है कि भाई आप वोट इस मखसूस पार्टी को देंगे। फिर हम देखते हैं और वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं। उसमें हम देख रहे हैं PMLN का ऑफिस है, और PMLN के ऑफिस के अंदर ख़वातीन को बुलाया जाता है। सेम प्रैक्टिस, पैसे दिए जाते हैं, कुरान के ऊपर हाथ रख करके हल्फ लिया जाता है और ये वादा लिया जाता है कि भाई आप वोट इस मखसूस पार्टी को देंगे। अब अगर मैं इस पूरे हल्के की बात करूं, डेफिनेटली क्योंकि लाहौर है विच इज़ द सेंटर, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शहर एज वेल, और ये हल्का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मानी रखता है। इसके अंदर बड़ी ही ड्रामाई सूरत हाल है, और जब मैं बोलती हूँ कि बहुत ही ड्रामेटिक सी सूरत हाल है, उसकी वजह यह है कि हुक्मरान जमात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इस हल्के से नॉकआउट हो चुकी है। ऑब्वियसली अपनी बेज़ाब्तियों की वजह से, अपनी टेक्निकल इशूज़ की वजह से, व्हाट्सएवर जो भी आप उसको कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो मुकाबला है वो है PMLN वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस तहरीके लब्बैक। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर जब ऑडियो लीक्स आती हैं, वीडियो लीक्स आती हैं, तो उस पर सर्वाइवल भी होता है, करंट अफेयर्स के शोज़ भी चलते हैं, सियासत भी चलती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी खूब मिर्च मसाले लगा करके इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जहां पर ऐसी ऑडियोज़ और वीडियोज़ के बारे में इंक्वायरी का तसव्वुर ही नहीं है। और जिस डगर पर हम चल रहे हैं ना, लग ये रहा है कि आगे कोई इंक्वायरी का प्रेसिडेंट सेट होने ही नहीं वाला है। जिसका जो दिल करेगा वो ऑडियो या वीडियो लीक कर देगा, डाल देगा, और उसके बाद जो है लोग उसके ऊपर बात करते रहेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे सिमिलरली हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वेरी ऑनरेबल अतर मिनुल्लाह साहब ने आज रिमार्क्स दिए, और रिमार्क्स देते हुए उन्होंने बोला कि भाई साकिब निसार की जो ऑडियो लीक है उस हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई अदालत एक कमीशन बनाए। भाई अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ वायरल हो जाए और उसके ऊपर अगर हम कमीशन बनाने चल पड़े तो ये मामला कहाँ तक जाके रुकेगा। सो क्या ये कहकर जान छुड़ाई जा सकती है कि क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद है, मादर पिद्दर आज़ाद है, तो लिहाजा इसके ऊपर अगर कोई भी वीडियो या ऑडियो वायरल हो जाती है तो कोई नोटिस या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट ऑल? लेकिन बड़ा सवाल जिसके ऊपर मैं अपना इब्तदाइया ख़त्म करूँगी और आज के शो जो है उसको ओपन करूंगी फॉर द डिस्कशन एंड डिबेट, वो ये है कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी वीडियो ठीक है, कौन सी वीडियो गलत है। कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। आवाम को भी कोई कुछ बताएगा कि नहीं बताएगा, यही आज का एक बड़ा सवाल है जिससे हम अपने शो का आगाज करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के पैनलिस्ट सेनेटर और नवाज बप्पी साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मेरे साथ बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हिना परवेज भट्ट साहिबा हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MP हैं फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेज। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हसन मुर्तज़ा साहब है मेरे साथ फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेज, सिटिंग MP हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अभी आज उन्होंने बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया। बप्पी साहब, अभी आप 5 मिनट के लिए चिल करें,
सिट ऑन द सीट एंड जस्ट वॉच एज ए स्पेक्टेटर, जैसे आप NA 133 में कर रहे हैं? क्योंकि मैं ज़रा हिना से और हसन से पहले बात कर लूँ कि आखिर माजरा क्या है। हिना, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा स्टेक्स आपके हैं, सबसे ज़्यादा सवाल आपसे किया जाएगा, क्योंकि लाहौर आपका गढ़ है, आप ये क्लेम करते हैं। पहले तो करते थे जी पंजाब गढ़ है, चलो जी इलेक्शंस के बाद सूरत हाल बदली, लेकिन लाहौर तो आपका स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है। आपका एक इतना स्ट्रॉन्ग हल्का है, पिछले 40 सालों से ये हल्का एक स्पेसिफिक फैमिली के पास है, मलिक परवेज साहब के, उनकी डेथ के बाद डेफिनेटली इसके ऊपर एक बाई इलेक्शन हो रहा है। आपका ऑफिस, वहां पर औरतें, वहां पर कुरान के ऊपर हल्फ, वहां पर पैसा तकसीम किया जा रहा है। आप इल्जाम दूसरे लोगों पर लगा रहे हैं कि ये आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा, अपने आप में ये आपकी एक शिकस्त है कि अगर इतने स्ट्रांग हैं आप लोग और फिर भी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो आपने इंक्वायरी करने की कोशिश की कि कौन कर रहा है ये? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन से स्टार्ट किया कि कौन डिसाइड करेगा। तो एक नॉर्मल पर्सन जिसका एक एवरेज IQ हो, उससे मैं ये क्वेश्चन करूं कि अगर PMLN का गढ़ है, हम 90,000 वोटों से जीते हैं, PTI है ही नहीं, जमशेद चीमा साहब ने फेस सेविंग कर ली क्योंकि उनको पता था कि वो जब हल्के में जाएंगे तो अवाम उनको टमाटर मारेगी और उन्होंने कोई वोट नहीं लेना। तो PMLN का स्ट्रॉन्ग गढ़ है आप में भी। तो मुझे बताएं कि एक एवरेज पर्सन विद अ नॉर्मल IQ can pinpoint this fact that PMLN doesn't need to give money to people. आपको भी पता है कि शाइस्ता परवेज मलिक और अली मलिक की फैमिली कैसी है, आपको भी पता है कि कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है PMLN का। तो पहला तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। आपने अपनी बात में कहा PMLN का ऑफिस, मैं आपको बताऊं वो बिल्कुल PMLN का ऑफिस नहीं है, वो फेक एक जगह बनाई हुई है जिसमें लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और वो मास्क पहने में ताकि शक्ल छुपाई जाए। और कल ये नादिया मिर्जा ने भी लगाया था और इकरार हसन जो इस तरह के मतलब उनको पता है, उन्होंने फौरी कमेंट किया कि अगर एक वीडियो इस तरह बनती है ना, वो एक पूरा सेट नहीं होता लॉलीवुड का जिसमें पीछे आप लगाएं और वो। तो हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आपने कहा कौन फोरेंसिक कराएगा। हमारे पास लैब है ना जो शहबाज शरीफ के टाइम में बनी, उसमें इस वीडियो का फोरेंसिक हो और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको आखिर तक उनको। आपने इंटरनली अपनी मैं आपको दो चीजें बताऊं। आपने इंटरनली अपनी कोई छानबीन नहीं की? अली परवेज ने, मतलब परवेज मलिक एंड फैमिली ने। दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। अभी हसन मुर्तजा साहब या फिर आप सिर्फ मैं ये समझू है ना कि आप इकरारुल हसन की तस्दीक के ऊपर नहीं, मैं दो क्वेश्चंस आपने इंटरनली तो कुछ होमवर्क किया होगा ना। क्वेश्चंस, वन विद हसन मुर्तजा साहब एंड द अदर विद सेनेटर बप्पी, जिनको आपने कहा स्पेक्टेटर है। वैसे आई डोंट थिंक दे आर अ स्पेक्टेटर। अच्छा चले, वी विल डील विद इट। की अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, राजा परवेज अशरफ ने कहा पीपल्स पार्टी का रिवाइवल है। तो मीडिया में तो ऐसी बातें आ रही हैं कि जरदारी साहब ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं, पता नहीं दिए हैं कि नहीं दिए हैं। और ये इनको पता होगा ना, ये हसन मुर्तजा साहब बताएंगे किसको दिए हैं। हसन मुर्तजा साहब तो खुद MP हैं, वो कैसे NA 133 में कैंपेन कर रहे हैं। राजा परवेज अशरफ को आज नोटिस आ गया, वो कैसे कैंपेन करें। शैला रजा मेरी बहुत ऑनरेबल कलीग है, वो क्यों कराची से आई हुई है कैंपेन करने। फिर वो जो हमारी वाली वीडियो आई थी, वो पीको ऑफिस में जो पीपल्स पार्टी का कैंपेन ऑफिस था, उसकी भी फोरेंसिक कराएं, पता चल जाएगा सच और पानी। लेकिन क्वेश्चन दूसरा मैं जो आपके स्पेक्टेटर से करना चाहती हूं, जरदारी साहब ने पैसे किससे लिए? ये आप पूछे ना, आप पूछ के बताएं। मैं तो मीडिया से ही सुन रही हूँ, मैंने मीडिया से कई खबरें सुनी है, मुझे नहीं पता फ्रॉम द सोर्स। मीडिया में काम करती हूं, मैं इसलिए पूछ रही हूं, मीडिया में काम करती हूं, मुझे नहीं पता। आप इतनी बड़ी बात कर रही हैं, मेरे लिए दिस इज न्यूज़। मैंने एलिगेशन नहीं लगाया, आपने एलिगेशन लगाया तो मैंने एलिगेशन नहीं लगाया, मैं क्वेश्चन कर रही हूं कि मैंने भी सुना है ऐसी खबरें, पता नहीं सच है कि नहीं। दूसरी बात से सुन लेती है ना, कौन सा टीवी देख रही है, कहां से सुन लेती है खबरें? बड़ी आपको भी पता है, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, आप ज्यादा हैंग आउट करती हैं पीपल्स पार्टी क्राउड में, जरा थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें तो पता चल जाएगा। मैं तो वैसे ज्यादा आप लोगों के साथ हैंग आउट करती हूं, आपके स्पेक्टेटर है। नहीं, मैं तो ज्यादा आप लोगों के साथ हैंग आउट करती हूं क्योंकि आप पंजाब में। वीडियो आती है, उसके बाद शहबाज गिल साहब शुरू हो जाते हैं, इनके सारे के सारे तर्जुमान शुरू हो जाते हैं। ये कैसे स्पेक्टेटर है? चलिए, मुझे तो ये भी नहीं पता, कोई पता नहीं PTI वालों ने। चले अब सुन लेते हैं, आपने इल्जाम भी लगा दिया। पता नहीं PTI वालों ने, एक सेकंड, कोई पता नहीं PTI वालों ने ये लॉलीवुड चले पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा कि इनका इलेक्शन कंट्रोवर्शियल करा दो। पे बात कर रही हूं, आप कह रहे मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे उनके पास जाने दें जिनको पता होगा। तो इलेक्शन कमीशन में हम इसको कंट्रोवर्शियल करेंगे कि PMLN ने जीत जाना है। हसन मुर्तजा साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ हैं, आवाज आ रही है?
जी आ रही है जी। हसन मुर्तजा साहब, मतलब अगर पीएमएलएन ने पैसे दिए होते और ये वोट और ये हल्फ वाला पूरा मामला लिया गया होता, अगर इलेक्शन इनका पीटीआई के अगेंस्ट होता तो मैं मान भी लेती, मुझे समझ में भी आता कि भी पीटीआई है, मैदान में खड़े भी कड़ा मुकाबला होने वाला है। लेकिन सर बसात एहतराम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पंजाब की सियासत में आप ना 3 में ना 13 में ये तो कह रहे हैं कि भाई ये 5000 वोट लेने वाली जमात है, हम 90,000 वोट ले रहे हैं, ये पीएमएलएन की बात कर रही हूँ। सर मतलब आप वाकई ये समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है आप लोगों के खिलाफ? देखें, इतना बड़ी काबिल एहतराम है जी, मैं तो वो जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता कि ये कर रही हैं। मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया जी, हमने इनके जवाब में जरूर बात की है, हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया। हम अब भी कह रहे हैं कि इसका फोरेंसिक होना चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये जिसने भी किया है ये गंदा काम है, ये गलत काम है, करने वाले को करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। आपने भी इंट्रो में कहा कि जी वो पीपल्स पार्टी के दफ्तर में लाइनें लगी हुई थी, अंदर जाते थे, 2000 लेते थे, हलफ देते थे मुबैना तौर पे। हाँ, मैंने वो वीडियोस देखी हैं, जितनी मैं देख सकता था या मुझे अवेलेबल हुई, मैंने वो देखी। कहीं पे वहाँ पे पैसे देते लेते, हलफ लेते किसी को नहीं दिखाया गया। मेरे पास जो वीडियोस आई हैं, लेकिन बात ये नहीं है जी, नून लीग उनकी वीडियो आई वो भी गलत हो, हमें उससे ये नहीं है कि उनकी दुरुस्त है। ये जो बार बार एक चीज कही जाती है ना जी, कि एक नॉर्मल आईक्यू वाला आदमी भी, और जो सफाइयां हैं, और ये 40 साल से पीएमएलएन का हल्का था, भाई 40 साल से पहले ये हमारा भी था, यहाँ पे कोई भी नहीं था। 40 साल पहले उनकी पॉलिटिकल पार्टी का भी वजूद नहीं था। 85 से पहले ये कहाँ थे ही नहीं। अब ये बात कर देनी कि जी ये तो 5000 वाली, हाँ ठीक है हम 5000 वाली पार्टी हैं, हम मान रहे हैं हमने 5500 वोट लिया, तो हमारा दिमाग खराब है कि हम 80,000 वोट खरीदे। अभी एक तरफ ये कह रही है कि 10 करोड़ रुपया आया है, क्या सबूत है इनके पास के 10 करोड़ रुपया आया है? वैसे हसन मुर्तजा साहब आया है कोई? मेरे पास पैसे आए हैं? सबूत नहीं, मैं तो हम सब्जी से तंग हैं, ये हमें कह रही है कि 10 करोड़ रुपया आ गया। कहाँ से आ जाना है 10 करोड़ रुपया? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो 10-10 करोड़ रुपया देती है? इनकी पार्टी शायद देती हो, हमारी पार्टी ने तो आज तक हमें नहीं दिए पैसे। जितने बुरे हालात हुए हमने पार्टी की रिवाइवल के लिए। जरा सुन ले। अच्छा मेरी बात सुन लेना जी, अब मैंने बात ही नहीं की जी, बोले। इन्होंने तो मेरे से सवाल किया ना जी 10 करोड़ का, तो ये सबूत तो इन्होंने देना है ना जो इल्जाम लगा रही हैं। मैं इन्हें कह रहा हूँ कि असगर खान केस पढ़ा है आपने? उसमें जो डिसीजन आया था, कभी असगर खान केस पे नजर डाली है? उसमें कौन कौन लोग हैं पैसा लेने वाले? कभी मेहरान बैंक स्कैंडल जो है वो उसको बगौर स्टडी की है? कभी आपने वो आपकी नामजद करदा सफीर थी आपका हुसैन साहिबा, उन्होंने जो बयान दिया था क्या वो आपने सुना है? उसामा बिन लादेन से जो पैसे लिए गए इजराइल की हुकूमत को गिराने के लिए, वो तारीख आपको नहीं पता? ठगा मांगा की तारीख का आपको नहीं पता? आपने एक वो बेबुनियाद इल्जाम पे क्यों चले गए हैं? अच्छा, अपनी बारी पे मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैं तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। इल्जाम लगाना ये नहीं होता। तब जवाब मैं तो कह रही हूँ मैंने सुना है। अच्छा, अगर ये शोर पीपल्स पार्टी की रिवाइवल के लिए इल्जाम नहीं लगा सकती, और अगर मैं इल्जाम नहीं लगा रही तो जवाब तो लेना। इस तरह से सवाल भी नहीं पूछा जाता। आपकी है ना, सबने बात बहुत तसल्ली से सुनी। आप सुने जी, हसन साहब कंप्लीट करें, मुझे बप्पी साहब के पास जाना है जी। मैंने ये गुजारिश की है जी कि इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया है 10 करोड़ रुपए का, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 करोड़ रुपया दिया है यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए। अब 10 करोड़ में 2000 के हिसाब से जरा मुझे वोट खरीद के दिखाएं। वो 80-85 हजार के करीब जाते हैं कि हम 5000 से उठ के 85 हजार पे चले जाएंगे। कोई इल्जाम लगाते हुए कोई सबूत, कोई दलील के साथ तो बात करे, सिर्फ शोर शराबा करके। लेकिन हसन साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कल्चर भी तो नहीं है ना सबूत वाला, ना इंक्वायरी का कल्चर है, ना सबूत का कल्चर है, कोई चेक एंड बैलेंस का कल्चर ही नहीं बने रही है। मैं आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया, फैसले भिजवा देता हूँ। आ गया सर, अदालतों के फैसलों की बात की है, मैंने कोई हवाई बात नहीं की। चलिए, वो बात मैंने की है, बिल्कुल सही भिजवा देता हूँ।
नहीं बिल्कुल सही, बने रहिए मेरे साथ, आपका पॉइंट आ गया है, मेरे साथ बने रहिए। और बप्पी साहब को सुनिए वो क्या कहते हैं। बप्पी साहब अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मैं मुहावरा सुनती हूँ, मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि आपको मैं मुहावरा दोबारा सुनाऊं आज नेशनल टीवी के ऊपर, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब LA 133 में मुकाबला है पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN। आप क्यों पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर के नून लीग का तवा लगा रहे हैं? आपको तो इसको ऐसे टेस्ट केस लेना चाहिए। आप बल्कि खड़े होइए, ऐसा रियासत खड़े होइए और इंक्वायरी कराइए। साकिब निसार के आप ऑडियो का फॉरेंसिक नहीं कराना चाहते, आपकी मजबूरी होगी सर, हालांकि वो भी कराना चाहिए, लेकिन यहां पर इन वीडियोस का तो फॉरेंसिक कराएं। क्या हुकूमत, क्या रियासत इतनी बेबस है? कौन पैसे दे रहा है, कौन हल्फ ले रहा है, कौन है जो वीडियो बना रहा है? इस पूरे सेटअप को आप बेनकाब नहीं कर सकते सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात बीवी बता दें कि हम स्पेक्टेटर इस हिसाब से बिल्कुल नहीं है कि मैंने नून लीग पे, हम नून लीग को कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। कल से देखिए, 3 दिन से बल्कि देख लीजिए, अगर आप, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, मैं कुरान पे हलफ देता हूं या देती हूं कि 5 दिसंबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेर को वोट डालूंगी या डालूंगा और रुपया 2000 पे मिल जाता है। उसी के साथ एक पीपल्स पार्टी के दफ्तर के बाहर तकरीबन 100 के करीब मोटरसाइकिल और 200 बंदे आईडी कार्ड लेके खड़े होते हैं और उनसे एक शख्स इंटरव्यू करता है कि तुम क्यों खड़े हो, तो कहते हैं जी अंदर जाऊंगा, अपना आईडी कार्ड दिखाऊंगा और 2000 रुपए लेके आ जाऊंगा। तो कह रहा है यार 4000 तो नहीं मिलेंगे। नहीं, 4 नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2000 मिलेंगे। तो और उसके बाद फिर उसी पार्टी का जो खातून इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके बेटे साहब हल्फ कहते हैं जी मैं हल्फ उठाता हूं हमने या मैंने 2000 रुपए नहीं दिए। फिर वहीं से पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट आता है कि मैं हल्फ उठाता हूं कि हम भी 2000 नहीं दे रहे। मैं सोच रहा हूं कहीं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना हो जो 2-2000 देके, जिनका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ वीडियो ना बनवा रहे हो। पीछे शेर नजर आ रहा है, मरियम नवाज शरीफ की फोटो नजर आ रही है, शहबाज शरीफ का वो एंगल नजर आ रहा है, बॉलीवुड से 2000 गद्दी नजर आ रही है, कुरान पाक आपको नजर आ रहा है, एक छुपा हुआ वीडियो कैमरा उठा के वो बनाता है और उठाता है। आप समझ रहे शायद पीपल्स पार्टी वाले इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं या नून लीग वाले उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। हमें माफ कीजिए, आपस की लड़ाई में असल में PTI वालों ने वीडियो बनाई है। ये वोट को इज्जत दो का जो नारा था वो कम से कम 2000 को इज्जत दो का नारा तब्दील हो चुका है। हम शुक्र है स्पेक्टेटर ही सही, कम से कम 2000 रुपए की जमहूरियत का इस धौंस का हिस्सा नहीं बन सके। लेट अस स्टे अवे फ्रॉम इट। जो भी अनफॉर्चुनेट हुआ, हमारा इलेक्शन नहीं बन सका, फेयर इनफ, लेकिन जो हरकतें ये कर रहे हैं ये जमहूरियत में याद रखी जाएंगी। कम से कम हम पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि हम 2-2 हजार के वोट खरीदने गए थे, या वो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है। अवाम को इनका ये मकरू चेहरा याद रहेगा। दुनिया की कौन सी जमहूरियत है जिसमें 2000 का वोट खरीदा जाता है और उसके बाद रात को बैठ के लेक्चर दिए जाते हैं? ये कौन सी फेयर प्रैक्टिसेस है? कोई एथिकल वैल्यूज होती है, कोई मोरल्स होते हैं। आप रात को बैठ के कह रहे हैं जी उसने लिए, उसने कहा उसने लिए, उसने कहा उसने कुरान को मजाक उड़ा दिया और रात को बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि आप स्पेक्टेटर है। शुक्र है हम स्पेक्टेटर नहीं है और इस तमाशे का पार्ट नहीं बन सके। जी ये सही कह रही है, बहुत अच्छी बात है। बप्पी साहब एक चीज, मुझे ब्रेक पर जाने का, मैं आपसे रिस्पॉन्ड है ना, प्लीज एक मिनट रिस्पॉन्ड लेती हूँ। बप्पी साहब आप इसका फॉरेंसिक करा रहे हैं वीडियोस का कि नहीं? माशाल्लाह आपको तो मुंह ज़बानी वीडियोस याद हैं, आप इसका फॉरेंसिक करा रहे हैं कि नहीं? आप चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ, मुंह याद है बिकॉज़ स्क्रिप्टेड है। इन PTI ने स्क्रिप्ट किया ये वीडियो, मुंह ज़बानी इसलिए याद है। और ये पैसों की बात करते हैं। डस्का में प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना, सुने मैं आपके पास आऊंगी। I'll take your argument. I'll take your argument. Just wait. जी बप्पी साहब, इसको सॉल्व करें ना मसले को। आप चाहती हैं कि आप चाहती हैं, और आपकी मासूमियत को मैं सलाम पेश करता हूं भाई, कि आप चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी वाले ने जो पैसे दिए हैं उसकी वीडियो बनी कि फोरेंसिक PTI करवाए, जो नून लीग ने पैसे दे के वोट। नो सर, बीनर सलीम ये चाहती है, नो सर वेट, बीनर सलीम ये चाहती है कि हुकूमत इन चीजों का फोरेंसिक कराए। और अगर आप ये समझते हैं कि नून लीग इसके पीछे है तो नून लीग को एक्सपोज करें इलेक्शन से पहले। इलेक्शन कमीशन को आप अपनी सपोर्ट दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अगर बेज़ाब्तगी आई, अगर ये वीडियोस ठीक हुई तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो सर बीनर सलीम ये चाहती है कि हुकूमत अपना रोल अदा करे और इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा। मेरे मोहतरम ये बताइए किस कैपेसिटी में हम फोरेंसिक करवाएं? मतलब इलेक्शन की कैपेसिटी में सर, पंजाब में आपकी हुकूमत है, पर सर नहीं सर, पर आप इदारे के साथ तो खड़े हो। तो आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करके आप इलेक्शन कमीशन को दे दें। इलेक्शन कमीशन उल्टा आपका शुक्रिया अदा करेगा कि हुकूमत ने एक इदारे को ना सिर्फ स्ट्रेंथन किया बल्कि उसको सपोर्ट दी। आप थोड़ा सा अनफेयर हो रहे हैं। हमारा इससे कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, हमारा उम्मीदवार नहीं है, हमारा इलेक्शन है।
वो एक दूसरे के खिलाफ जाते क्यों नहीं है? जाके एक्सपोज करें ना। व्हाट कैपेसिटी डू यू वांट अस टू गो इनटू इलेक्शन कमीशन? हमारा इससे क्या ताल्लुक है? यदि जाएं दरखास्तें इन दें, पता चल गवर्नमेंट्स जाएगा। कैपेसिटी, इन गवर्नमेंट्स कैपेसिटी वी वांट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ गवर्नमेंट टू प्ले अ रोल। एक ब्रेक लेने की इजाजत दें। हिना ने भी बहुत देर से कोई लंबा अपना पर्चा तैयार कर लिया रिस्पॉन्ड करने के लिए, वापस आके उनसे रिस्पॉन्स भी लेते हैं और तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने होंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में है जी हसन मुर्तज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हिना परवेज़ भट्ट PMLN से, सेनेटर और नवाज बप्पी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हिना रिस्पॉन्ड कर दीजिए जो कि आप बहुत शिद्दत से करना चाह रही थी, ताकि मैं बप्पी साहब से कुछ हुकूमत की भी बात कर लूँ कि मैं आप ही लोगों के जो मसले हैं और वीडियो लीक और ऑडियो लीक से ही डिस्कस करती रहूँ। देखिए सेनेटर बप्पी साहब को आपने पहले तो कहा कि वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट इनको याद है, तो इससे ही क्वेश्चन मार्क रेज होता है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ फोरेंसिक करा ले, बाद में पता चलेगा कि PTI वालों ने ये वीडियो तो तैयार नहीं की। क्योंकि जिस तरह जमशेद चीमा साहब जो हैं वो कैंडिडेट ख़त्म हो गए और सुना इनके आपस में इजाज चौधरी साहब के बेटे ने आना था और जमशेद चीमा साहब को गलत दे दिए लोग। अच्छा? तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। वो कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने अच्छा, ये भी फंडा, ये भी मुझे नहीं पता। तो ये भी वो कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो ये स्पेक्टेटर नहीं है, कोई पता नहीं वीडियो ही PTI वालों ने तैयार की हो। और ये कह रहे थे, हमें कह रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपए की जो ये बात कर रहे हैं और वोट चोर। तो मैं आप इनको याद कराती चलूं कि डस्का के बाय इलेक्शन में वोट तो छोड़े, आपने तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ही अगवा कर दिए थे और RTS बैठा के किस तरह आपको मसल्लत किया गया। एथिकल वैल्यूज की बात PTI वाले तो बिल्कुल ना करें। और आप इनको कह रही है इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो। ये तो वो लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं हम आग लगा देंगे इलेक्शन कमीशन को। और एक बात इमरान खान साहब ने कल बात की, गैरत होनी चाहिए। तो PTI के अपने जलसे में लोग आके उनके अपने कारकुन कह रहे हैं नो इमरान नो, तो तब इमरान खान साहब की गैरत कहाँ जाती है? आज फिर उन्होंने आके जो है मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और फिर करप्शन की बात करनी। मुझे हंसी आती है कि एक इंसान आके करप्शन की बात करता है जबकि सारे कैबिनेट मेंबर्स चोर हैं। इन्होंने बात सुने, सबसे बड़ा अद्वियात का स्कैंडल, चीनी के चोर, आटा चोर, रिंग रोड स्कैंडल, सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े डाकू, करप्ट लोग आपके अपनी काबीना में भरे हुए हैं। तो आप कैसे आके हमें ये बात करते हैं और अभी भी ये शायद समझते हैं कि ये हुकूमत में नहीं है, ऑपोजिशन में है, आके बातें कर देते हैं। जितनी भी चीजों का इन्होंने नोटिस लिया, उसकी इंक्वायरी हुई, फिर उन्हीं लोगों को इन्होंने NRO दिया। चीनी का नोटिस लिया, इंक्वायरी हुई, फिर चीनी चोरों को इन्होंने NRO दिया। रिंग रोड स्कैंडल में अभी तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? अभी कोरोना फंड के ऊपर बेज़ाब्तियां साबित हुई। आज तक कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जिसने कोरोना के भी पैसे खाए हों। ये जरा जवाब लेने दे अब। मुनाफिक, चोर, डाकू और करप्ट रहना वो PTI। अच्छा, अब ये लिस्ट ओके, हमें यहाँ दर्श ना दें। ओके, लिस्ट बहुत लंबी है बप्पी साहब, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। हम सिर्फ एक टेस्ट केस उठाते हैं, वो देखनी होना तो पहला चावल ही देखना होता है। तो वो चावल है, वो टेस्ट केस आज के लिए, शो के लिए है जी। ये जो कोरोना रिलीफ फंड था, मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर आते हैं और सीना ठोक करके बताते हैं कि भाई वो कोरोना रिलीफ फंड जो है वो मख्तस कर रहे हैं। और फिर ये हुआ कि ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट भी आती है जो 6 महीने पहले आई, और उस ऑडिटर जनरल रिपोर्ट को हुकूमत ने छुपा लिया, पब्लिक नहीं किया। लेकिन क्योंकि अब हमें IMF के पास जाना था, अपना किचन चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, कर्जा लेना था, तो भाई IMF ने बोला हम तो बड़े ट्रांसपेरेंट लोग हैं, तो आपने वो जो रिपोर्ट छुपाई हुई ना ऑडिटर जनरल की, वो कोरोना रिलीफ फंड वाली, वो प्लीज आप पहले जरा पब्लिक करें, आप हमें बताएं कि वो फंड किधर गया है। तो सर मोटी मोटी चीजें बता देती हूँ और इसी के ऊपर मुझे आपका जवाब चाहिए। उस कोरोना रिलीफ पैकेज पर 40 अरब रुपए का घपला सामने आया है। यह है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट। 25 अरब रुपए की बदउनवानी हुई है बेनजीर इनकम सपोर्ट में। 5 अरब 20 करोड़ की करप्शन हुई है यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA को भी नहीं छोड़ा, 4 अरब 80 करोड़ की बदउनवानी उसमें। और वो जो दिहाड़ीदारों के लिए 200 अरब आप लोगों ने मख्तस किए थे ना इस कोरोना रिलीफ पैकेज में, उसमें से सिर्फ 16 अरब रुपए आपने तकसीम किए, विच मीन्स कि अगर मेरा हिसाब ठीक है तो 184 यानी 184 अरब रुपए जो है वो कहाँ है? अगर ये सारे पैसे दिहाड़ीदारों को दे दिए जाते वो तो आराम से बैठ के खाते। सर मैं आपकी तकलीफ का अंदाजा कर सकता हूं, लेकिन मुझे बोलने का मौका पूरा देंगे आप? ले अब आप ही के पास माइक। ओके, पहले मैं हिना बीबी को रिप्लाई कर दूं। ये बार बार करप्शन की बात कर रही थी, मैंने बड़े लिहाज से बात सुनी है
रोजाना रात को टॉक शोज पे आके नून लीग के लोगों को पता नहीं जज्बात दिमाग पे चढ़ जाते हैं। कभी इन्होंने अपनी कॉन्शियस से भी पूछा है कि इनका जो अपना लीडर है, जो इस वक्त मुल्क से बाहर बैठा है, जो 4 फ्लैटों का झूठ बोल के अपनी बुढ़ापे की जिंदगी, जब उसकी अपनी टांगे इस वक्त कब्र में बैठी हो, वो वहां पे झूठ बोल के एक मुल्क का पैसा खा के वापस आने को तैयार नहीं है अपने मुल्क में, जहां से सब कुछ इस मट्टी में आके हमको लगाना है, वो आने को तैयार नहीं। वो रात को बैठ के मुझे करप्शन पे जब इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, मुझे शर्म आती है। वैसे जिनका अपना सेकंड टाइम जो लीडरशिप है शहबाज शरीफ, उस पर 25 अरब का एक केस और 7.5 अरब का दूसरा केस है, उनके जब स्पोक्स पर्सन रात को बैठ के मुझे करप्शन की बात करें, मुझे शर्म आती है। जिनकी अपनी लीडर जो मरियम बीबी की बार बार बात करती है, जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं, उसके सगे भाइयों ने कहा था कि वो 4 फ्लैट मेरी मरियम हमारी अपनी बहन के हैं, वो जब रात को बैठ के मुझे कॉन्शियस और मोरल्स के जब भाषण देते हैं, तो मेरी भी शर्म आती है। अब मैं आगे की तरफ आता हूं बीबी, अब आपकी रिपोर्ट के लिए थोड़ा सा जरा ज़हन से सुनिएगा। रिपोर्ट छुपाई नहीं गई, 2020-21 की रिपोर्ट है। 21 का फाइनेंशियल ईयर 30 जून 2021 को खत्म होता है, जो कि आज से 5 महीने पहले खत्म हुआ, नंबर 1। सो रिपोर्ट 21 को अगर खत्म होगा तो इसका मतलब 1 जुलाई के बाद ऑडिट शुरू होगा, तो उसकी रिपोर्ट अक्टूबर नवंबर में हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इन्हीं दिनों में आती है, नंबर 1। नंबर 2, ये रिपोर्ट IMF को 17 अक्टूबर सोमवार वाले दिन ऑलरेडी दिखा दी गई थी, जिन्होंने उसके ऊपर सेटिस्फैक्शन का इजहार किया गया था। अगर आप चाहें तो पाकिस्तान में जो रेजिडेंट IMF की खातून है, मैं उनकी आपको मैसेज दिखा सकता हूं, जिन्होंने कहा था कि हमने IMF के जो $1.4 बिलियन का कोविड फंड था, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोरोना के लिए दिया था, हमने उसके तमाम पैरास को स्टडी कर लिया है। वी हैव फाउंड देम सेटिस्फैक्टरी। जो सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं या कहीं वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी के इश्यूज हैं रिलेटेड टू यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान या NDA में, वो डिपार्टमेंट ऑडिट कमेटी से रिव्यू होने के बाद इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चले गए। हम उसकी रिपोर्ट भी देख लेंगे और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जो हमारी अगली ट्रांच है वो रिलीज होने वाली है, क्योंकि उन्होंने हमारी ऑडिट रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है। अगर इतने बड़े 184 अरब के एज पर यू बीबी ये पैराग्राफ होते तो आज 1 अरब की ट्रांच, $1 अरब की ट्रांच जो अगले हफ्ते में आने वाली, वो शायद रिलीज ना होती है। तो अपने दिल से बोझ को हल्का कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पाकिस्तान में जो कोविड के हवाले से जो फंड किए गए हैं पिछले साल, जो कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों गए थे, उसको द इकोनॉमिस्ट, आपकी दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहा कि इससे बेहतर ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो ही नहीं सकता था, जिसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं, खूब ट्रांसपेरेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कोई करप्शन नहीं हुई, यानी कि बप्पी साहब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को रद्द कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चले जी सर। ऑडिट जनरल की रिपोर्ट फिनिश भी थोड़ा सा एक और ऐड कर दूं। ऑडिट जनरल की रिपोर्ट मुबैना माली बेज़ाब्ती का मतलब ये है कि सिस्टमैटिक फेलियर्स होते हैं, कहीं पे सिग्नेचर नहीं है, मैं एक पॉइंट ऐड कर लूं। ऑल राइट, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN से इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है हसन मुर्तज़ा, हिना परवेज भट्ट, सेनेटर और नवाज भप्पी साहब के साथ। हसन मुर्तज़ा साहब, हुकूमत को तो मौक़िफ़ आपने सुना, बिल्कुल करप्शन फ्री, कोई हैंकी पैंकी नहीं, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है सर, खास तौर पे कोरोना फंड के पैकेज के हवाले से। देखें बिनेश, अगर हुकूमत ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी नहीं मानती तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, हम उसका क्या कह सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है इस वक्त जो हमारी सियासत का और हमारे जो जमहूरी लोग हैं, जो उनका इस टाइम हाल हुआ पड़ा है, इंतहाई शर्मनाक है। इस सूरत हाल से हम सबको मिल के निकलना होगा। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अपनी सफ़ों में ऐसे गंदे लोग ज़रूर तलाश करें जो इस सिस्टम के लिए खतरा है। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस चीज़ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी हिस्सा नहीं रही, उस पे आज हमें बात भी करनी पड़ रही है और हम सफाइयाँ भी तवक्को की जा रही है कि दे। हम तो मेरी तरफ से कोई सफाई नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो वीडियोस हमारी आई हैं उनका भी फोरेंसिक करवाएं, जो दूसरी तरफ से आई हैं उनका भी फोरेंसिक होना चाहिए। हुकूमत पे अगर इल्जामात हैं तो उन्हें भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। अब ये अहम ज़रूरत है, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और इंतहाई बुरे हालात से इस वक्त मुल्क भी गुजर रहा है और ये जिम्मेदारान भी गुजर रहे हैं। मैं तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता।
कि अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। लास्ट 1 मिनट जी। देखिए सेनेटर बप्टी साहब ने बड़ी लंबी तकरीर की मियाँ साहब, मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब पे, तो मैं इनको याद कराती चलूँ कि मियाँ साहब ने ना अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ा था और वक्त ने साथ साथ प्रूव कर दिया, जिस तरह की चीज़ें सामने आई कि मियाँ साहब पे सिर्फ पॉलिटिकली इंजीनियर्ड केसेस थे। आपने देख लिया कि जिस तरह शौकत सदीकी साहब का बयान था, अरशद मलिक की वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे से प्रेशर करके मेरे से डिसीजन लिया गया, और आपने देखा राना शमीम साहब का एफिडेविट, और उसके बाद अभी साकिब निसार साहब की जो ऑडियो लीक आई है जिस पे हुकूमत के सारे तर्जुमान जो है ना उनको मुसीबत पड़ गई है। तो ये चीजें शो करती है कि मियाँ साहब के ऊपर पॉलिटिकली इंजीनियर्ड केसेस थे। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब हो जाए, एक पाई की करप्शन नहीं साबित हो सकी। इसी तरह आप सब पीएमएलएन को, आप लोगों ने तो नैब के बाजू मड़ोड़ के अभी अमेंडमेंट्स ही पास कराए और नैब के चेयरमैन साहब की सुना है वो भी वीडियो आप लोगों ने बनाई। और लेकिन मैं क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ, हम लोग के तो पीएमएलएन के सारे लोग एहतसाब के पूरे केसेस अपने भुगत रहे हैं। आपके चीनी चोर, अद्वियात चोर, रिंग रोड स्कैंडल के कितने लोग हैं। अभी कोरोना के अंदर जितनी भी ज़ाब्तियां सामने आई, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ये लोग तो पब्लिक ही नहीं कर रहे थे, ये तो आईएमएफ ने कहा इनको पब्लिक करने के लिए। आज तक किसी हुकूमत ने कोरोना के फंड नहीं खाए। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। सेनेटर साहब आखिरी 1 मिनट में आपके क्लोजिंग कमेंट्स चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि जब आवाम इसी रेटरिक को डेली सुनती है, इन्हीं की इसी टोन और मेलो वॉइसेस में, वो समझते वैसे सोचते क्या होंगे। वीडियोस ये लेके आते हैं, इश्यूज इनके होते हैं, यही जुडिशरी, यही एस्टैब्लिशमेंट, यही रोना धोना। एक पॉलिटिकल पार्टी जो वीडियो से रिलेट करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके जुडिशरी के साथ इशू है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी जिसकी एस्टैब्लिशमेंट फौज को मिलान कर रही होती है, जो सिस्टम के साथ, आखिर इन्हीं के साथ प्रॉब्लम होता क्यों है। और दूसरी बात ये जो वीडियोस का चक्कर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सर, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।